आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोकगीत है उनके बारे में कि राजस्थान के लोकगीतों के बारे में अपना चर्चा करेंगे। तो लोकगीतों से संबंधित जो कथन हैं वो उनकी बात करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो संस्कृति के पहरेदार है ये कौन कहता है? तो महात्मा गांधी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, लोकगीत संस्कृति को सुस्पष्ट संदेश ले जाने वाली कला है। सुस्पष्ट संदेश देते हैं लोकगीत। देवेंद्र सत्यार्थी करके एक आदमी थे, वो कहते थे कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र है। केसरिया बालम पधारो मारे देश राजस्थान का राज्य गीत है। तो राजस्थान के राज्य गीत की यदि मैं बात करूं तो केसरिया बालम पधारो मारे देश। परदेश गए हुए पति को संदेश भेजती है। बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई ने ये गीत पहली बार गाया था, जो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में जो कवि होते हैं रहा करते थे राजाओं के, वो उनकी तरह है। विवाह के गीत अपन पहले बात करते हैं। तो सगाई देखो, सगाई के अवसर पर गाया जाता है, सीधी सीधी बात है भाई, सगाई के अवसर पर सगाई गाया जाता है। बधावा, शुभ अवसरों पर जो गीत गाया जाता है वो बधावा, बधाई देते हैं इसलिए बधावा गाया। चाक बात, महिलाएं देखो मेल का दिन होता है, वहाँ पर कुमार के घर जाती है और चाक की पूजा करती है, उसे हम चाक बात कहते हैं। जागरण, जागरण तो आप जानते हो, रात्रि जागरण में जो गीत गाते हैं जागरण। मायरा या भात, मायरा या भात, जब मायरा पढ़ते हैं, आप जानती हो सब राजस्थान के अंचल के हो, मायरा पढ़ते हैं। घोड़ी गीत, जब वर की निकासी होती है तो घोड़ी गीत गाया जाता है। गुड़ चुड्डी की रस्म होती है। बन्ना बन्नी, वर और वधू के लिए गाए जाने वाले गीत को बन्ना बद्दी कहा जाता है। हथलेवा, हथलेवा भी एक ये है। तोरण आप जानते ही हो। हथलेवा का ध्यान रखना है कि भाई ये विवाह गीत है, बस इतना सा पूछा जाता है। तोरण जब घर में प्रवेश करता है, वो लकड़ी के तलवार टच करता है दूल्हा, उसे तोरण कहते हैं। पीठी, जब नहाने से पहले उपटन या पीठी लगाई जाती है उसे पीठी कहते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं कुंवर कलेवो। दूल्हे को साले द्वारा जो भोजन करवाया जाता है उसे अपन कुंवर कलेवा कहा जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं काकंडोरा। काकंडोरा जानते हो, जब वर वधू के हाथ व पैर में पर डोरा बांधता है ना, वर वधू के हाथ पर जो डोरा बांधता है उसे काकंडोरा कहा जाता है। जुआ जुई, जो जुआ जुई शादी की एक जुआ जुई एक रस्म है, जो वो गेम खेलते हैं जुआ जुई जैसे। जल्ला बहुत मस्ट मोर इम्पोर्टेंट है। जब महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तो एक गीत गाती है, उसे जल्ला गीत कहते हैं। मस्ट मोर इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कामड़, वर जब बारात जाती है तो कुछ लोग आकर एक नारियल वारियल रखते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं काकड़। सीगणे, सीगणे विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, इतना सा याद रखना। हंसी मजाक की जाती है। जो मामियाँ आती है, वो मामियाँ दूल्हे की जो मामियाँ होती है वो गालियाँ आलियाँ करके ऐसे गीत गाती है। गीत या पावड़ा, पावड़ा आप जानते हो किसको कहते हैं? दामाद। जब दामाद घर आता है तो पावड़ा गीत गाया जाता है, भोजन कराते समय गाया जाने वाला गीत है पावड़ा गीत। बिंदोड़ी या बिंदोड़ा, बिंदोड़ा आप जानती हो, विवाह के समय जो रिश्तेदार भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं भाईबंद कि भाई आज हमारे घर जी में आना है, वो वाला बिनोरा होता है। यह आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय गाए जाने वाला गीत। जब जाते हैं और वहाँ से जो महिला आती है तो वहाँ से लौट से दुपट्टा, दूल्हे की जो सालियाँ गीत गाती है उसे अपन दुपट्टा कहते हैं। सेजा, विवाह का गीत है, अच्छे वर की कामना है तू। फलसड़ा, फलसड़ा जब विवाह के अवसर पर जो रिश्तेदार या अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फलसड़ा। कोयलड़ी, मेवात क्षेत्र का गीत है जिसमें पुत्री को सीख देते हैं या विदाई देते हैं, उस टाइम कोयलड़ी गीत गाते हैं। इतना याद रखना कि विवाह संबंधित गीत है। अब विरह यानी वियोग यानी दुख के गीत पढ़ेंगे अपन कि भाई दुख में कैसे गाते हैं। एक कुरंजा पक्षी पर ये गीत है। महिलाएं विदेश गए हुए पति को संदेश भेजती कि भाई आपके बिना वो मन नहीं लग रहा, इसलिए आओ। कुरंजा ए मारे भाले रे, मिला दीवे रे, ऐसा कुछ करके ये गीत है। सुवटिया, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्रियां अपने पति को सुवटिया यानी तोते के माध्यम से बुलाने का प्रयास करती है, संदेश भेजती है, उसे सुवटिया। भील जाति का ये नृत्य है, ये मस्ट मोर इम्पोर्टेंट।
हिचकी मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। कोई याद करता है, आप याद करते हैं तो सीधा सीधा कहता है ना हिचकी, तो ये हिचकी उसी से रिलेटिव है। हमारे पिया जी आवे हिचकी, ऐसा करके ये गीत गाया जाता है। ठीक है। अब कागा कोए को देखकर संबोधित करते हैं और गीत गाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कागा। डोगरा, हाड़ौती क्षेत्र में डोगरा गीत गाया जाता है। लोक शैली है ये डोगरा। ठीक है। पति प्रवेश जाने पर पति जो प्रदेश गया है उसके वियोग में गा ले ओडियो। ओडियो गीत का अर्थ है याद आना। जब बेटी की विदाई की जाती है, याद रखना मस्ट मोर इम्पोर्टेंट है। ओडियो आप वो समझोगे वो नहीं है। बेटी की जब विदाई की जाती है तो गाया जाने वाला गीत है चिरमी। चिरमी एक पौधा होता है, जब सिंपल सी बात है, चिरमी एक पौधा होता है जिसके लाल रंग के बीज लगते हैं, जो मालवा यानी पूर्वी मैदान में बहुत बार पूछा है, चिरमी किस क्षेत्र में गाया जाता है? पूर्वी मैदान में। नववधु के अपने पति या जो पति को बुलाने के लिए, या जो सॉरी भाई और पिता को बुलाने के लिए गाते हैं। पपैया गीत, पपैया पक्षी को संबोधित कर कर प्रेयसी अपने प्रीतम यानी उपवन में बुलाने के लिए गाती है, उसे ये कहते हैं पीपली गीत। ये याद रखना कि वर्षा ऋतु में शेखावटी क्षेत्र में पीपली गीत गाया जाता है। सुपनों, रात्रि में जो स्वप्न का वर्णन करते हैं वो विरह गीत है सुपनों। अब हम बात करते हैं क्षेत्र विशेष के गीत, जो किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं उसके गीत बात करते हैं। बिछुड़ा जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है? सिंपल सिंपल पर्सन आएगा तो आपको पता ना है, ये बिछुड़ा गीत गाया जाता है। महिलाओं को बिच्छू काट लिया है और महिलाएं अपने पति से कह रही है कि आप दूसरा ब्याह कर लेना, मेरे लिए पूरा ऐसा मजनू लैला टाइप मत बढ़ना, तुम ब्याह कर लेना, दारूड़ा रूढ़ा मत पीना, ऐसे घर में वो बिछुड़ा गीत गाती है। अब ढोला मारू गीत अपने देखो, ढोला मारू करके एक दो प्रेम कहानी बहुत फेमस है, सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है ये ढोला मारू। और ढोला मारू की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया जाता है ढोला मारू में। हम सिडो, अगला जो गीत है हम सिडो जोली जाति का लोकगीत है, लोगों द्वारा गाया जाता है। चलो ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अब अपन बात करते हैं हम सीडो मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। देखो हम सीडो बहुत मस्ट मोर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पर हम सीडो आप याद रखना। हम सीडो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गाया जाता है। पंछीड़ा, पंछीड़ा आपके हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर गाया जाता है। जो ढूंढाड़ी बोली जाती है उसे अपन ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं, जैसे जयपुर, अलवर, दौसा उन क्षेत्रों में। रतवई लोकगीत, ये रतवई लोकगीत मेवात क्षेत्र का है और मेरात अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। आपको याद रखना है कि रतवई लोकगीत है जो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। रतवई और रणवा जो दो नृत्य भी मेवात क्षेत्र के हैं, वो भी याद रखना। रतवई लोकगीत मेवात क्षेत्र का है। पुरुष अलकोजा या टामक बजाते हैं और महिलाएं गीत गाती है, सिंपल सिंपल बात है। ठीक है। अब मुंबल, सब मस्ट मोर इम्पोर्टेंट है। मुंबल किस क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में। मुंबल लदौरवा की एक राजकुमारी थी, तो वो राजकुमारी की सुंदरता की वर्णन करते हैं। महेंद्र अमरकोट जो पाकिस्तान का राजकुमार था उससे प्रेम करती थी, उसका वर्णन किया जाता है। श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगारी गीत है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये श्रृंगारी गीत है। मारी बड़ सलेरी मोमन हल्लड़ानी ओल्यू रे देश, ऐसा कुछ गीत है। अपने को गीत भी तो आते नहीं है, अपने को इतना याद रखना है भाई। रसिया, भरतपुर और धौलपुर में, मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है रसिया, और अपने भरतपुर धौलपुर उत्तर प्रदेश के पास लगते हैं और उत्तर प्रदेश से सीमा भी लगाते हैं दोनों, तो आपके याद रखना है कि रसिया। और इसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है बम, और बम रसिया करके एक नृत्य है जो अलवर भरतपुर में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। लौड़ी या हरनी, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों की कुछ टोलियां होती है जो पैसे इकट्ठा करती है। ठीक है। वो जो गाने गाती है उसे क्या कहते हैं? हरनी कहते हैं। ठीक है। उसे लोहड़ी या लावड़ी या हरनी कहा जाता है। वे लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला गीतों को गढ़लियो कहते हैं। ये लड़के गाते हैं उन्हें तो ये कहते हैं, और जो लड़के गीत गाते हैं लड़कियां गाती हैं उन्हें गढ़लियो कहते हैं। धार्मिक लोकगीत देखो गणगौर, गणगौर पर्व पर गाया जाता है। सिंपल सिंपल इतना इजी तो कभी पूछेगा नहीं, पर तो भी आप याद रख लेना। देखो ये गीत के कुछ बोल हैं। ठीक है। बाई चांस पूछ ले, बहुत हार्ड पूछना चाहे तो ये पूछ ले।
अब अपन बात करते हैं तीज। सावन माह में जो महिलाएं गाती है ये तीज गीत, याद रखना। पवाड़े, देखो महापुरुषों का जो गुणगान किया जाता है या वीरता की पहचान की जाती है तो पवाड़े गाए जाते हैं, और बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं, हमको पता होना चाहिए। ये लोक देवताओं में आपने पढ़ा है। कुकड़ी, रात्रि जागरण में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, तो सीधा सीधा है कुकड़ी कहलाता है। हरजस, भगवान के वर्णन किया जाता है, वैसा हरजस में भगवान श्री कृष्ण राम उनका वर्णन किया जाता है हरजस में। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अपना पर बात करते हैं धार्मिक लोकगीत की, और धार्मिक लोकगीत है एक लांगुरिया गीत। मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट है करौली में जो केवला देवी मंदिर है, जिन्हें माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, ठीक है, उनसे संबंधित ये गीत है लांगुरिया गीत। अब अपने बढ़ते हैं श्रृंगारी गीत के संबंध में। तो घूमर आप जानते हो, घूमर नृत्य भी है, घूमर गीत भी है। घूमर महिलाएं जब घूमर नृत्य करती है तो घूमर गाती है, हमारी घूमर छेना कराली रे, ऐसा कुछ गीत है। तो ये तो आप इजीली बता दो। लूर, देखो लूर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पर लूर राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत भी है, ये भी याद रखना। काजलियो बहुत फेमस गाना है अभी तो, काजलियो, ठीक है। तो काजल के 16 श्रृंगारों का इसमें वर्णन किया जाता है काजलिया में। एक श्रृंगारिक गीत है, पूछा ऐसा सिंपल सिंपल पूछेगा कि इनमें से श्रृंगारिक गीत कौन सा है, तो ये है, और होली के अवसर पर ये गाया जाता है, और इसमें एक वाद्य यंत्र की बजाया जाता है, चंग वाद्य यंत्र। तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल पूछेगा, आपको ये क्विक रिवीजन करते रहना है, बार बार करना है। अन्य प्रमुख लोकगीत, मोरियो, अरे यार मोरिया आपने तो बहुत बार सुना था। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी है तो वो मोरिया गीत गाती। गोरबंद छे नखराड़ो, अरे ऊँट का आभूषण है गोरबंद, और आभूषण के नाम पर जो गीत बनाया हुआ है वो है गोरबंद गीत। तो आपको ये तो याद ही रखना है, ऊँट के श्रृंगार करते समय गोरबंद गीत गाया जाता है, और पुराने ज़माने में यही ही एक मनोरंजन का था साधन। पनियारी है इडुणी, पानी भरते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। तो ये गाया जाने वाला पानी भरता है पनियारी टूनी गीत गाया जाता है। बिणजारा, ठीक है, मरु प्रदेश में गाया जाता है, यानी जैसलमेर क्षेत्र बाड़मेर जो है मरु प्रदेश, उधर गाया जाता है। बिणजारा व बिणजारी के माध्यम से संवाद किया जाता है कि ऊंट पर बैठकर गीत को गाते हुए लंबी दूरी। बिणजारी गीत में क्या है, बिणजारा और बिणजारा आपस में बात करते रहते हैं, गीत नहीं गाते एक्चुअली में, बात करते रहते हैं, ताकि जब ऊँट पर बैठकर वो जाए तो रास्ता इजीली कट जाए। सारंग संगीत दोपहर काल में गाया जाता है सारंग संगीत। छेड़े, यदि किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो अपने छेड़े गीत गाते हैं, ठीक है। जीरो, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, बहुत मारो जीरो जीरो बेरी रे, बहुत फेमस गीत है ये, बहुत अच्छा गीत है और बहुत फेमस है, ठीक है। फेमस है ही नहीं है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का गीत है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं अभी गा रहा था वही गीत है। मेरी आवाज़ तो इतनी सही है ही नहीं भाई, कैसे ही गा सकते हैं, ठीक है। लवणी गीत, यार जब खेत में कुछ बीजते हैं तो उसे क्या कहते हैं यार, उसी समय ये गीत गाया जाता है, और अपने प्रेमी द्वारा प्रेमिका को संबोधन किया जाता है। इस गीत में बुलाया जाता है कि भाई आओ फसल काटनी है, लवणी करनी है, इसलिए ये गीत गाया जाता है। तो लोकगीत इसी के साथ समाप्त।